हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2J के 17 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस के 3 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के 3 डी वाई डी एक्स माइनस के वाई बराबर एक्स ई पावर एक्स प्लस के ई पावर एक्स। तो चलो सबसे पहले हम इसको एसी में चेंज कर लेते हैं। एसी में कैसे चेंज करते हैं? जहाँ पर आपका टी वाई बाई डी एक्स होता है उसके ऊपर हम डी लिखते हैं, है ना। तो डी लिखेंगे, पावर कितनी 3, तो 3 आ जाएगा। ऐसे 3 ऐसे ही यहाँ भी डी वाई डी एक्स के ऊपर डी लिखेंगे और पावर कितना है 2। ये 3 ऐसे ही यहाँ भी डी लिखेंगे और यहाँ इसके साथ वाई के साथ कितना है कांस्टेंट 1 है, तो 1 और बाहर हम वाई को लिखते हैं ना बराबर 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका जो है ए फाइंड कर लेते हैं। तो ए बराबर जहाँ पर आपका डी गिवन है ना, जहाँ आपको डी गिवन है उसके ऊपर हमें क्या लिखना है, एम लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे एम क्यू माइनस के 3m स्क्वायर प्लस के 3m और ये आपका 1 वाई को हटा देते हैं बराबर 0। अब देखिए ये आपका कैसा है, ये 3 ऑर्डर वाला इक्वेशन है ना, जिसकी पावर 3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर यहाँ पर हम 1 रखें तो देखिए 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 3, यहाँ भी 3 और यहाँ 1। तो देखिए ये प्लस का 1 है और 3 प्लस का जुड़ के कितना आ जाएगा, दोनों 4 हो जाएगा और ये आपके ये भी माइनस के 4, तो कटे आएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो एक तो इसका जो फैक्टर है वो बनेगा m माइनस के 1, क्योंकि मैंने 1 रख के इसको सॉल्व किया था, ठीक है। और दूसरा फैक्टर कैसे निकालना है, इस वाली संख्या का जो आपका m-1 फैक्टर निकला है इसका इस इक्वेशन में डिवाइड देंगे, है ना। तो मैं डिवाइड देके बता देता हूँ आपको। तो देखिए हमें दिया है m-1, मैं लिख देता हूँ m-1, इसका डिवाइड देना है इसमें m क्यू माइनस के 3m स्क्वायर प्लस के 3m माइनस 1। तो इसका हमें इसमें डिवाइड देना है। तो देखिए पहले इसमें देंगे तो m स्क्वायर बराबर इसका इसमें दिया एम क्यू और ये आपका m स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल, ये बचेंगे आपके माइनस के 2m स्क्वायर। इसको लिख देंगे 3m को और कितना आएगा माइनस के 2m से माइनस के 2m, इसका इसमें दिया तो माइनस के 2m स्क्वायर और इसका इसमें देंगे तो प्लस के 2m, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया। यहाँ से देखिए माइनस हो रहा है तो m बचा और माइनस के 1। अब देखिए सेम वैल्यू है तो 1 से जाएगा ना, 1 से m माइनस के 1, ये माइनस ये प्लस कट के 0, ठीक है। तो इसका इसमें डिवाइड करके कितना आया m स्क्वायर माइनस के 2m प्लस 1, इसको लिख देता हूँ। आपका फैक्टर आया m स्क्वायर माइनस के 2m प्लस के 1 बराबर 0। फिर से समझिए मैंने क्या किया, इस वाली वैल्यू में जो आपका इक्वेशन गिवन है यहाँ मैंने 1 रखा, यहाँ 1 और यहाँ 1। तो देखिए 1 से 1 कट गया प्लस माइनस का और 3 से 3 कैंसिल, तो 1 रखने पर आपका 0 आ रहा है। तो एक फैक्टर आपका कितना आया m माइनस के 1, ठीक है। फिर हमने इसका इसमें डिवाइड दिया तो ये आ गया। अब क्या करते हैं, ये तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर ये आपका 1 का स्क्वायर हो सकता है तो b स्क्वायर और 2ab, ये बन गया हमारा m-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए यहाँ से m की वैल्यू 1 तो ये निकल रही है और देखिए स्क्वायर तो यहाँ से भी 1, 1। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी आ रही है 1, 2, 3 वैल्यू आ रही हैं और तीनों कैसी हैं सेम है। तो सेम के लिए c बराबर होता है c1 प्लस c2x प्लस c3 एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर mx। देखिए पिछले वीडियो हमने क्या सीखा था, 2 सेम वैल्यू आती थी तो c1 प्लस c2x और आपका ई पावर mx। और यहाँ पर क्या 3 है तो c1 c2 फिर क्या जाएगा फिर c3, है ना। और यहाँ पर कोई x नहीं है, फिर x पावर 1 है फिर 2, यहाँ एक और वैल्यू होती 4 होती है m की वैल्यू, तो अगला क्या आता c4 और x क्यू हो जाता, ठीक है। और बाहर आपका mx वैल्यू पुट करते हैं c1 c2x c3 एक्स स्क्वायर ई पावर mx, m कितना है 1, तो ये आपका हो जाएगा कितना 1x, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका पी आई निकाल लेते हैं।
तो पी आई बराबर होता है क्यू अपन फंक्शन डी। तो क्यू कितना गिवन है आपको, तो क्यू है आपका एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, है ना, और फंक्शन डी आपका डी क्यू माइनस के 3d² प्लस 3d माइनस 1। तो दोनों वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ। तो देखिए क्यू है आपका एक्स ई पावर एक्स और प्लस की ई पावर एक्स और डिवाइड बाई फंक्शन डी आपका डी क्यू 3d² 3d माइनस 1। अब देखिए ये प्लस की वैल्यू है तो इसके साथ मैं इसको अलग कर लेता हूँ, इसके साथ इसको अलग कर लेता हूँ। तो लिख देते हैं ये आपका एक्स ई पावर एक्स और डिवाइड बाई, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं हम एम माइनस 1 का सॉरी डी माइनस 1 का क्यू, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया था m बना के, तो m की वैल्यू कितनी आई थी 1 1 1, यानी m माइनस 1 और m माइनस 1, यानी m माइनस 1 का होल क्यू। तो इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं हम कितना d माइनस 1 का क्यू, d है इसलिए, प्लस इसके साथ लिखेंगे तो ई पावर एक्स अपॉन यहाँ ऐसे ही रहने दो डी क्यू माइनस 3d² प्लस के 3d माइनस के 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है एक्स ई एक्स, तो जब ऐसे मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है तो क्या करते हैं हम ई एक्स को बाहर लिखते हैं, तो ई एक्स को बाहर लिख देंगे हम, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स और डिवाइड बाई यहाँ पर देखिए डी है और डी के ऊपर क्या आता है जहाँ ई के साथ जितनी वैल्यू होती है, जैसे 1x है तो 1 लिखेंगे यहाँ डी के साथ प्लस में, तो डी प्लस 1 का है ऐसे ही और माइनस के 1 ऐसे ही। ठीक, और इसके ऊपर क्या जाएगा, इस पूरे के ऊपर आएगा आपका क्यू और ब्रैकेट बंद। फिर से समझिए, हम इसको ई एक्स को बाहर लिखते हैं, इस एक्स को हम बाहर लिखते हैं, तो ई की पावर जितनी वैल्यू होती है, ई की पावर जितनी होती है, जैसे 1 है तो हम क्या करें डी में वो प्लस कर देते हैं, यानी डी प्लस 1 और माइनस की 1 है हमारा वो ऐसे ही और पावर क्यू। अब देखिए प्लस यहाँ पर तो सिंगल है, सिंगल के लिए क्या करते हैं इसके पावर जितनी होती है वो हम डी के ऊपर रखते हैं, है ना, तो यहाँ 1 है यहाँ 1 रखते हैं तो ये 1 हो गया, तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे यहाँ 1 रखेंगे तो 3 से ये 3 भी कट जाएगा, तो पूरा टर्म क्या रहा है 0 हो रहा है, तो 0 के लिए क्या करते हैं ऊपर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3d², इसका 6d और इसका 3। ठीक है, आगे देखिए ई एक्स ऐसे और x अपॉन देखिए 1 से 1 कटेगा आपका तो बचेगा डी क्यू प्लस यहाँ फिर से चेक करते हैं 1 रखेंगे, देखिए 6 से हो गया, देखिए 3 और 3 है ना, कितना हो गया 6 और ये 6 0 हो जाएगा, तो फिर से 0 हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम फिर से इसका x से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका x², इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 6d, इसका माइनस के 6। ठीक है, अब आगे देखिए ये आपका ऐसे ही रहेगा ई पावर एक्स और यहाँ इसको ऐसे लिख देता हूँ पहले, पी आई बराबर ई पावर एक्स ब्रैकेट में आपका एक्स अपॉन डी क्यू प्लस इधर है आपका x² ई पावर एक्स अपॉन 6d माइनस के 6। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और यहाँ हम देखें तो ई पावर एक्स ऐसे ही ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ डी होता है तो आपको क्या बोलते हैं उसको, हम उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और डिवाइड में होता है तो आपका इंटीग्रेशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि 1/d जो होता है वो d का उल्टा होता है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं 1/d² ऐसे ही, और 1/d जो आपका बचा 1/d जो बचा उससे हम x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x² प्लस यहाँ रखेंगे 1 है ना, ये 1 है, 1 रखेंगे तो फिर से 0 होगा, तो फिर से इसका हम क्या करते हैं ऊपर x से गुणा और नीचे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इससे 2 बार आ जाएगा तो e की पावर x/2, यहाँ बचेगा आपका 1/d² और x², ये ऐसे ही। अब देखिए
इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ डी स्क्वायर है यानी एक डी से फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/ds हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन क्यू यानी 3 और प्लस एक्स क्यू ई पावर एक्स अपॉन 6। अब देखिए 3 बार आ जाएगा आपका तो ये आपका ई पावर एक्स अपॉन 6। यहाँ कितना अच्छा 1/d और एक्स क्यू तो इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे ना तो 4/4 यानी एक्स पावर 4/4 ये ऐसे ही। तो आपका पी आई आ गया, पी आई बराबर देखिए इसको सीक्वेंस से लिखते हैं, पहले एक्स पावर 4 फिर ई एक्स ये कितना हो गया, यहाँ पर 6 है और ये 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और एक्स क्यू ई पावर एक्स अपॉन 6। ठीक है, ये आप चाहो तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हो। देखिए कॉमन कितना आ रहा है, यहाँ से हम देखें तो कितने x4 है या एक्स क्यू है तो यहाँ से एक्स क्यू कॉमन आ रहा है ना और ई पावर एक्स कॉमन आ रहा है और डिवाइड बाई और नीचे से 6 कॉमन आ रहा है तो बचा क्या, यहाँ से आपका बचा x और डिवाइड कितना 4, यहाँ से पूरा आ गया तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो हम पी आई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम y निकाल सकते हैं तो y बराबर सी एफ प्लस के पी आई। ठीक है, y बराबर होता है सी एफ प्लस पी आई तो y बराबर सी एफ, तो सी एफ देखिए कितना निकला है, तो सी एफ है आपका C1 प्लस C2x प्लस C3x² और ई पावर x। तो इसको पुट कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर C1 प्लस C2x प्लस C3x² इंटू ई पावर x और देखिए पी आई आपका ये निकला है और पी आई आपका x³ और ई पावर x और ब्रैकेट के अंदर है x पावर 4/4 प्लस 1 x/4 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 18 dy³ माइनस के 7 dy और dx माइनस के 6y बराबर e की पावर 2x ब्रैकेट में 1 प्लस x। तो इसको सॉल्व करते हैं। 18 क्वेश्चन आपका d3y dx³ माइनस का 7 डी आई और डी एक्स माइनस के 6y बराबर ई पावर 2x 1 प्लस x। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम AC में चेंज कर लेते हैं। तो AC बराबर ये आपका DQ, ये 7D माइनस के 6 बाहर y बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये आपका AC निकला है तो इसे हम AE फाइंड कर लेते हैं। तो AE बराबर यहाँ पर आपका D दिया हुआ है ना, यहाँ आपका D गिवन है, यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे हम M। तो MQ माइनस के 7M और माइनस 6 लिख देते हैं यहाँ पर MQ माइनस के 7M माइनस के 6 बराबर 0। अब देखिए इसका फैक्टर करें हम तो यह कैसा है, इसकी पावर है 3 M की पावर है ना, तो हम कैसे करेंगे, और यहाँ पर M की पर कितना रखते हैं 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 1 है ना और ये 1 है आपका और ये कितना जाएगा 7 और ये 6, तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम है ना, कोई 0 नहीं आ रहा है, हमें 0 चाहिए। हम -1 रखें तो -1 ये हो जाएगा आपका है ना, यहाँ -1 रखेंगे तो प्लस का 7 और माइनस के 1 और माइनस के 7 माइनस के और ये प्लस के 7 तो कट के 0 आ जाएगा है ना। तो यहाँ क्या करते हैं हम M बराबर कितना रखेंगे -1, उसको इधर लेके आएंगे तो M बराबर कितना M+1 आ जाएगा। ठीक है, आप इस केस में डिवाइड देंगे तो डिवाइड दे लेते हैं। तो देखिए इसका M+1 इसका डिवाइड देना है किस में MQ माइनस के 7M और माइनस के 6। ठीक है, तो दे लेते हैं। तो इस केस में देंगे हम तो M² जाएगा, M² का दिया इसमें तो MQ और इस केस में दिया तो M² माइनस और माइनस ये कैंसिल, ये आपका बचा माइनस के MQ और माइनस के
7m। ठीक है, यहाँ देखिए कितने जाएगा, माइनस के m से तो कितना हो गया, माइनस के m स्क्वायर, और इसका इसमें दिया तो माइनस का m, ये प्लस और ये भी प्लस कट गया, ये कितना बचा, माइनस के 6m और ये माइनस के 6। ठीक है, तो माइनस 6 से देंगे तो ये आपका आएगा 6m और माइनस के 6 और प्लस ला के ये कट जाएगा आपका। ठीक, तो कितने बार गया आपका, m स्क्वायर माइनस के m माइनस 6, तो लिख देते हैं m स्क्वायर माइनस m और माइनस के 6 बराबर 0। ये तो ऐसे ही रहेगा, m प्लस 1, यहाँ इसके फैक्टर कर लेते हैं ना, तो 6 से हमें 1 लेके आना है, तो 3m और प्लस के 2m और माइनस के 6। देखिए 3 2 या 6 हो गया, और माइनस 3 और प्लस 2 कितना अच्छा, माइनस के 1, तो m प्लस 1, यहाँ से m कॉमन निकालिए तो आपका अच्छा m माइनस के 3, यहाँ से 2 निकालेंगे तो m माइनस के 3 बराबर 0, यानी m प्लस 1 और ये आपका m प्लस 2 और ये आपका m माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से m की वैल्यू निकलेंगी, पहले आपका माइनस के 1, ये माइनस के 2 और ये आपका प्लस का 3। ठीक है, 3 वैल्यू निकलेंगी। तो देखिए 3 वैल्यू कैसी है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए जो CF होता है वो होता है C1 e पावर m1x प्लस C2 e पावर m2x प्लस C3 e पावर m3x। ठीक है, C1 e पावर m1x प्लस C2 e पावर m2x प्लस C3 पावर 3x, एक और होता तो C4 पावर m4x हो जाता। ठीक है, तो यहाँ m1 m2 और m3 ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो C1 e पावर m1 कितना है, -1, तो -x, ये C2 e पावर m कितना है 2x प्लस C3 e पावर m कितना है 3x। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसका PI निकाल लेते हैं, तो PI बराबर Q बटे फंक्शन D। तो देखिए Q कितना गिवन है आपको, तो यहाँ पर Q दिया हुआ है e की पावर 2x और 1 प्लस x। ठीक है, और ये आपका फंक्शन D है, लिख देते हैं Q है आपका e पावर 2x और ब्रैकेट में 1 प्लस x, फंक्शन D है आपका DQ माइनस 7D माइनस के 6। ठीक है, अब देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो इसका इसमें देंगे तो e पावर x और डिवाइड बाई कितना, DQ माइनस के 7D माइनस के 6 प्लस, और इसका इसमें दिया तो e पावर 2x इंटू x और डिवाइड बाई ये आपका है DQ माइनस 7D माइनस के 6। ठीक है, अब देखिए ये सिंगल है तो यहाँ e पावर कितनी है 2, तो यहाँ 2 पुट कर देते हैं, तो e पावर x ऐसे ही डिवाइड बाई यहाँ 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो 14, ये 6 प्लस यहाँ कैसी है, 2 वैल्यू है मल्टीप्लाई में, तो इसमें क्या करते हैं, इसको बाहर लिखते हैं, तो e पावर x को बाहर लिख दिया, यहाँ बचा आपका x अपॉन d के पे क्या लिखना है, +2 लिखना है साथ में, है ना, इसको बाहर निकालते हैं तो d और +2 और पावर कितनी है इसकी 3। ठीक है, ये 2 है तो d + 2 का होल क्यूब माइनस की 7 और d के साथ d + 2 और माइनस के 6 ऐसे ही। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, तो e पावर x डिवाइड बाई ये आपके 20 माइनस के 8 माइनस के 12 प्लस e पावर 2x, ये ऐसे ही। अब देखिए ये आपका a + b का होल क्यूब, इसका सूत्र बोलते हैं, तो AQ और BQ यानी 8 प्लस 3AB यानी 6D और बैक में a + b यानी d + 2 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखिए 7 कर दिया d में तो 7D और 7 का इसमें दिया तो माइनस के कितना 14 और माइनस के 6 ऐसे ही। फिर से समझिए ये आपका कितना है d + 2 का क्यूब, तो इसका AQ हो गया, ये आपका BQ हो गया, फिर होता है आपका 3AB, तो 3AB 6D ये ब्रैकेट में ऐसे ही है ना,
और 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 7d, माइनस के 14 और माइनस 6 ऐसे ही। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो आपका पी आई निकला, पी आई बराबर ई पावर 2x अपॉन माइनस के 12 और प्लस ई पावर x और ब्रैकेट के अंदर x अपॉन डी क्यू प्लस के 8 प्लस के 6d स्क्वायर प्लस के 12d और माइनस के 7d और माइनस के 20। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम देखें तो ये आपका ई पावर 2x अपॉन माइनस के 12, बाहर आपका कितना है ई पावर 2x और ब्रैकेट के अंदर है x अपॉन, ये आपका डी क्यू है 8 है, इसका मल्टीप्लाई किया तो 6d स्क्वायर और ये आपका कितना माइनस के प्लस के 12 हो जाएगा 12d और माइनस के 7d और माइनस के 20। ठीक है, उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा ई पावर 2x अपॉन माइनस के 12 प्लस ये भी ऐसे ही, तो x अपॉन, देखिए हम जानते हैं ऊपर x आता है तो क्या करते हैं पहले हम किसको लिखते हैं कांस्टेंट को, तो यहाँ 20 और 8 माइनस करेंगे कितना अच्छा 12, तो माइनस के 12 प्लस ये कितना अच्छा देखिए 5d, फिर आपका कितना अच्छा 6d स्क्वायर और फिर आपका डी क्यू। फिर से मैंने क्या किया 20 में से 8 माइनस किया तो 12 बचा, यहाँ पर देखो डी देखिए 12 में से 7 गया तो 5 बचा, फिर आपका 6d स्क्वायर फिर आपको डी क्यू। ठीक है, अब यहाँ हम देखें तो x के साथ जो सूत्र लगाते हैं यहाँ 1 होता है तो 12 यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ई पावर 2x अपॉन माइनस के 12 और ई पावर 2x अपॉन कितना माइनस के 12, तो यहाँ आपका x अपॉन यहाँ से 12 निकाल लिया तो यहाँ 1 बचेगा और माइनस हो जाएगा आपका ये कितना 5d अपॉन 12, यहाँ से हमने 12 निकाला तो यहाँ डिवाइड में 12 आ जाएगा प्लस ये भी आपका 6d अपॉन 12 और प्लस ये आपका डी क्यू अपॉन 12, इसकी पावर है आपकी 1। ठीक है, अब देखिए ये हम जो आपकी सूत्र है ना ये आपका सूत्र बन गया, तो इसको हम ऊपर ले आते हैं, तो ई पावर 2x अपॉन माइनस के 12 प्लस ई पावर 2x अपॉन माइनस के 12 और इंटू इसको ऊपर लेके आएंगे हम, तो इसकी कितनी पावर एक पावर है, ऊपर आके माइनस 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 5d अपॉन 12 प्लस 6d स्क्वायर अपॉन 12 प्लस के डी क्यू अपॉन 12, कितनी पावर है 1, ऊपर आके आपकी होगी माइनस के 1 और ये x ऐसे ही। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस के ये पूरा x हो गया और पावर माइनस के 1, तो इसका फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं, तो ई पावर 2x अपॉन माइनस 12 ये आपका माइनस का हो जाएगा ई पावर 2x अपॉन 12। अब देखिए 1 माइनस एक्स पावर माइनस के 1, तो सूत्र होता है 1। अब देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ हम देखें तो x कितना है 1 है ना, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो x पावर जितनी होती है हमें इसको उतनी बार लिखना है, तो इसको एक बार लिख देते हैं, तो 5d अपॉन 12 हाँ प्लस 6d स्क्वायर अपॉन 12 और डी क्यू अपॉन 12 और बाहर है आपका x। ठीक, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो आप, दोनों सेम है ना, तो यहाँ कॉमन निकालेंगे ई पावर 2x अपॉन 12, यहाँ 1 बचा प्लस यहाँ से हमने क्या किया कॉमन निकाल लिया तो आपका ये बचा है ना, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x का इसमें दिया तो x हो गया प्लस इसका इसमें करेंगे तो dx, इसका डिफरेंसेस करेंगे तो 1 यानी 5 अपॉन 12, इसका इसमें करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा और इसका इसमें 0। फिर से समझिए मैंने क्या किया इसमें से ई पावर 2x अपॉन 12 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर कितना बचा 1, ये आपका प्लस का हो जाएगा और यहाँ से देखिए ये निकल गया तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो x आ गया, इसका इसमें किया तो dx यानी d आपका जो है डिफरेंसेस होता है, तो x का हमने डिफरेंसेस किया तो आपका 12/5/12 हो गया और ये 0 हो जाएगा ये 0। ठीक है, देखिए पी आई आपका निकला, पी आई बराबर ये आपका ई पावर 2x अपॉन माइनस के 12 और देखिए ये x ऐसे ही ये आपका 12 और 5 कितना हो गया
12 5 17, तो 17/12 ये आपका पी आई निकला। तो हम इसका y निकाल लेते हैं। y बराबर सी एफ प्लस के पी आई, y बराबर, तो देखिए सी एफ आपका निकला है, ये आपका सी एफ है C1 e पावर -x प्लस C2 e पावर -2x प्लस C3 e पावर 3x। तो लिख देते हैं सी एफ आपका C1 e पावर -x, C2 e पावर -2x और प्लस C3 e पावर 3x। और देखिए पी आई, तो पी आई आपका कितना, ये हमने पी आई निकाला है ना, ये आपका पी आई है, तो इसको भी लिख देते हैं। तो ये आपका माइनस की ई पावर 2x/12 और ब्रैकेट में आपका x प्लस 17/12, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका 19 क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन आपका dq/dx³ माइनस के 3 d2/dx² प्लस के 4 dy/dx माइनस के 2y बराबर e पावर x प्लस cos x। तो इसको लिख देता हूँ 19 आपका dq/dx³ माइनस के 3 d2/dx² प्लस के 4 dy/dx माइनस के 2y बराबर ई पावर x प्लस के cos x। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले इसका हम एस ही फाइंड कर लेते हैं। तो एस के लिए हम इसको डी में चेंज करेंगे, तो ये आपका dq माइनस के 3d² और ये आपका 4d और आपका 2 बाहर आपका y बराबर 0। ठीक है, ऐसे हम ए फाइंड कर लेते हैं। तो ए बराबर यहाँ आपका हो जाएगा m³ माइनस के 3m² प्लस के 4m और माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ देखें हम, तो यहाँ पे भी ये आपकी 3 ऑर्डर की इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर यहाँ पर 1 रखें, है ना, 1 रख के चेक करते हैं 0 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 ये और 1 ये कितना हो गया 5, और ये आपका माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस के 5 कट के 0 हो जाएगा। तो एक तो आपका आ गया 1 रखने पर, है ना, यानी m माइनस के 1। दूसरा इसका इसमें डिवाइड दे लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका इसमें डिवाइड देने पर आपका आएगा m² माइनस के 2m प्लस के 2। ठीक है, इसका आप इसमें डिवाइड दे देना तो इतना आएगा। अब आगे देखिए m बराबर 1, इसका तो 1 आ गया, इसको इधर लिख देते हम। तो देखिए ये इधर आचर से सॉल्व होगा, तो m बराबर माइनस का b यानी प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस माइनस के b² यानी इसका स्क्वायर 4 और 2 4 ऐसे ही इंटू a ऐसे ही, है ना, और c ऐसे ही, c यानी 2/2। तो m बराबर 2 और प्लस माइनस के कितना, ये 8 हो गया, घटाया कितना बचा आपका 4 बचा माइनस के, तो 2 कॉमन निकल के i/2 यानी m बराबर आपका आ गया 1 प्लस माइनस के i। ठीक है, ये वैल्यू आपकी m की निकल आई। अब देखिए एक वैल्यू आपकी कैसी है 1 है और एक आपकी इमेजिनरी फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसके लिए अलग सूत्र लगेगा, इसके लिए अलग। तो सी एफ बराबर लिख लेते हैं, इसके लिए लगेगा आपका C1 e पावर m1x प्लस इसके लिए आपका होता है e पावर अल्फा x ब्रैकेट में कितना C2 cos बीटा x प्लस C3 साइन बीटा x। ठीक है, अब आगे देखिए C1 e पावर m कितना आपका, तो m का 1 है ना, तो 1x हो जाएगा प्लस ई पावर अल्फ़ा, और आपका ये अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा ये होता है, बीटा ये होता है, तो अल्फ़ा कितना है 1, तो 1x C2 cos बीटा आई के साथ कितना है 1, तो बीटा आपका 1 है, तो cos x प्लस के C3 साइन x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसका हम पी आई फाइंड कर लेते हैं। तो पी आई आपका होता है Q अपॉन फंक्शन D। ठीक है, तो देखिए Q कितना आपको गिवन है, तो Q आपको दिया हुआ है e पावर x प्लस cos x और फंक्शन D आपका dq माइनस के 3d² प्लस 4d माइनस के 2। तो दोनों को मैं लिख देता हूँ।
पी आई बराबर ई एक्स प्लस के कॉस एक्स और फंक्शन डी आपका डी क्यू माइनस के 3d स्क्वायर प्लस के 4d माइनस के 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके साथ अलग कर देते हैं, इसके साथ अलग, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ई की पावर एक्स और डिवाइड बाई डी क्यू माइनस के 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस के 2 प्लस इसके साथ अलग कर लेते हैं। तो कॉस एक्स अपन कितना डी क्यू और माइनस के 3d स्क्वायर प्लस के 4d माइनस के 2। ठीक है, और यहाँ देखिए ई पर कितना है 1x, तो यहाँ 1 रखें हम तो 1 ही हो जाएगा आपका, है ना। 1 आपका ये आपका 3, है ना। कितना अच्छा माइनस के 2 और माइनस के 2 ये कितना है माइनस के 4 और प्लस 4 कट के 0 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए ऊपर x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x ई पावर x। यहाँ पर क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो गया आपका 3d स्क्वायर, ये आपका 6d और प्लस के 4। और देखिए कॉस के लिए क्या करते हैं हम, आपका अगर कॉस आता है तो जहाँ पर आपका स्क्वायर होता है यानी डी स्क्वायर, वहाँ हम कितना रखते हैं माइनस के 1, है ना। तो क्योंकि यहाँ 1x है तो यहाँ क्या करें हम डी स्क्वायर पर लिखेंगे हम माइनस का 1 और कितना बचेगा 1d बचेगा। फिर से यहाँ पर कितना है डी क्यू, यहाँ से डी स्क्वायर के ऊपर हमें कितना रखना है 1 है यहाँ पर, तो 1 है ना माइनस का और डी बचा 1, ये ऐसे यहाँ पर 3 ऐसे ही। और यहाँ पर हम क्या करेंगे डी स्क्वायर के ऊपर 1 लिखेंगे माइनस के, तो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। और प्लस के 4d माइनस के 2 ऐसे ही। अब देखिए ये तो ऐसे ही अपॉन, फिर चेक करते हैं यहाँ 1 रखेंगे हम तो कितना जाएगा, ये आपका 3 और ये आपका 4 7, है ना। और घट के आपका 1 बचेगा, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 1 रखेंगे तो 3, यहाँ रखेंगे तो 4 माइनस 6 और प्लस के 4। अब देखिए ये हम क्या करते हैं कॉस एक्स अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे कितना बचा 3d और प्लस के 1, है ना। ये आपका 3d बचा और यहाँ से प्लस का 1 बचेगा। तो ये ऐसे ही कितना बचा, यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका 1 बचेगा और प्लस। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए यानी डी स्क्वायर, तभी इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो इसका कंजुगेट करें हम तो 3d माइनस के 1 से ऊपर गुणा कर देंगे और यहाँ नीचे करेंगे तो 9d स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, अगर डी स्क्वायर हो गया तो यहाँ हम कॉस है उसके साथ 1 है उसको यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये लिख देते हैं, ये आपका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और देखिए कॉस का इसमें दिया तो डी कॉस एक्स, यानी डिफरेंशियल करना है कॉस एक्स का, तो क्या होता है आपका माइनस के साइन एक्स माइनस इसका इसमें करेंगे तो कॉस एक्स और डिवाइड बाई देखिए यहाँ 1 रखेंगे तो 9 हो गया, 9 में से 1 गया तो कितना अच्छा 8। आगे देखिए और देखिए यहाँ पर कितना रखेंगे माइनस के ऊपर रखेंगे ना, तो यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर 1 रखेंगे हम तो माइनस के आपका 9 हो जाएगा, क्यों वो माइनस ला के लिखते हैं, तो आपका कितना हो गया माइनस के 10 हो गया। ठीक है, माइनस के 9 और माइनस के 1 माइनस के 10। अब यहाँ से देखिए माइनस कॉमन निकाल के कट आएगा तो आपका पी आई निकलेगा, पी आई बराबर ई एक्स प्लस ये कट के रह गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 10, समीकरण नंबर 2। तो हम y निकाल सकते हैं, y आपका होता है सी एफ प्लस के पी आई। तो y बराबर सी एफ कितना निकला आपका, तो देखिए सी एफ आपका C1 ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स C2 कॉस एक्स प्लस C3 साइन एक्स लिख देते हैं। और ई एक्स कॉमन निकाल लेते हैं हम उसमें से, तो ई एक्स कॉमन निकालेंगे तो C1 प्लस C2 कॉस एक्स प्लस C3 साइन एक्स। और पी आई कितना है, ये आपका पी आई है एक्स ई पावर एक्स और प्लस के 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 10, और ये आपका आंसर हो गया। तो आपका 20 क्वेश्चन है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, है ना। तो ये अलग सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्वेंटी क्वेश्चन आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स,
ठीक है, आपको ये इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले इसको हम ऐसी में चेंज कर लेते हैं। तो ये आपको हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस के 1 इंटू वाई बराबर 0। और इसका ए निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ का हो जाएगा एम, तो एम स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 0। ये आपका स्क्वायर लगा सकते हैं, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना। तो यहाँ से एम की वैल्यू निकलेंगी 1 माइनस के 1। एम की आपकी दो वैल्यू निकली है, दोनों डिफरेंट हैं। तो सी एफ बराबर होता है C1 e पावर m1x प्लस C2 e पावर m2x। तो सी एफ बराबर C1 e पावर m कितना आपका माइनस के 1x और C2 e पावर 1x। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए इसका पी आई निकाल लेते हैं। तो पी आई बराबर सूत्र होता है Q अपॉन फंक्शन D। अब देखिए Q कितना आपको दिया मैंने, तो Q आपको दिया है कॉस हाइपरबोलिक x और डी स्क्वायर माइनस के 1, ये आपका फंक्शन x है ना। तो लिख देते हैं ये आपका Q है कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 1। तो यहाँ देखिए कॉस हाइपरबोलिक x, तो इसका जो फॉर्मूला होता है e के पदों में वो होता है आपका e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ध्यान रखना कॉस हाइपरबोलिक x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स अपॉन 2। नीचे ऐसे ही डी स्क्वायर माइनस के 1। देखिए 1/2 अलग कर लेते हैं यहाँ से, तो 1/2 अलग हो जाएगा, क्या बचा e पावर x, है ना। ये इसके अलग कर देता हूँ डायरेक्ट, कितना डी स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस इसके साथ इसको अलग, यानी e पावर माइनस एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ से 1/2 अलग कर लिया और इसके साथ इसको अलग लिख दिया, इसके साथ इसको अलग लिख दिया। और देखिए सिंपल फॉर्मूला बन गया आपका e पावर x। तो यहाँ पर e के साथ कितना 1 है, तो 1 रख के चेक करते हैं 0 होगा या नहीं होगा। तो 1 रखेंगे तो कट के 0 आ रहा है, तो क्या करेंगे इसका ऊपर x से मल्टीप्लाई और नीचे का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, यहाँ भी 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और +1 और -1 कट के 0। तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे का डिफ्रेंशिएशन यानी 2d। अब यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 1/2 x e पावर x अपॉन 2, है ना। यहाँ 1 रखेंगे तो 2 बन जाए 2 प्लस x e पावर माइनस एक्स अपॉन, यहाँ माइनस के 1 रखेंगे तो कहता है माइनस के 2। ठीक है, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। 2 निकाल लेते हैं बाहर, माइनस यहाँ पहुँचा देंगे। तो आपका पी आई निकला, पी आई बराबर ये आपका 1/4, है ना। और देखिए यहाँ से मैंने 1/4 को कॉमन निकाल लिया, है ना। 1/2 यहाँ से निकाल लिया तो 1/4 हो गया। यहाँ क्या बचा x e पावर x माइनस x e पावर माइनस एक्स, लिख देते हैं x e पावर x माइनस x e पावर माइनस एक्स। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से जो है e पावर x कौन भी निकाल सकते हैं। तो देखिए पी आई बराबर यहाँ से x कौन निकला तो x/4 और ब्रैकेट में कितना है ex माइनस के ex। ठीक है, e पावर x माइनस की e पावर x, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपका जो y निकलेगा y बराबर सी एफ प्लस के पी आई। तो सी एफ कितना आपका, तो सी एफ आपका C1 e पावर माइनस एक्स प्लस C2 e पावर x, ये आपका सी एफ निकला है प्लस, और पी आई कितना है, ये आपका पी आई है x/4 और e पावर x और माइनस के e पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और देखिए अब इसको हम बुक से मैच करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 e पावर x प्लस C2 e पावर x प्लस, यहाँ से 2 अंदर पहुँचाएंगे हम तो ये तो x/2 रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, x/2 और ये 2 अंदर जाएगा तो ex माइनस के e पावर माइनस x/2। और देखिए जैसे प्लस वाला सूत्र होता है, यहाँ प्लस होता था तो आपका कॉस हाइपरबोलिक x का सूत्र होता था, और माइनस होता है तो साइन का होता है। तो हमारा y आ गया C1 e पावर x प्लस C2 e पावर x और प्लस के x/2। ये क्या बनेगा आपका साइन हाइपरबोलिक x।
ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब यहाँ भी छोड़ सकते हो और ये भी आपका ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका 21, डी माइनस की ए का स्क्वायर इंटू वाई ई पावर ए एक्स फंक्शन एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, तो लिख देता हूँ इसको 21, ठीक है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया आपका डी माइनस की ए का स्क्वायर और वाई बराबर ई पावर ए एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो सबसे पहले इसे हम ए निकाल लेते हैं। तो ए बराबर देखिए इसको हम क्या लिखेंगे एम माइनस की ए का स्क्वायर, है ना, और ये आपका बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर ऐसी में आपको दिया है तो मैंने ए फाइंड कर लिया। तो यहाँ से एम की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी ए कोमा ए, दोनों सेम वैल्यू है। तो सेम के लिए सी एफ होता है आपका सी एफ बराबर C1 प्लस C2x और ई पर कितना ए एक्स, है ना, ए है तो ए एक्स, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं इसका पी आई फाइंड कर लेते हैं। तो पी आई का होता है क्यू अपॉन फंक्शन डी। क्यू कितना गिवन है, तो देखिए ये आपका क्यू दिया हुआ है, लिख देते हैं ई पावर ए एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, और ये फंक्शन डी आपका कितना डी माइनस ए का होल स्क्वायर, डी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हम बाहर निकालेंगे ई पावर कितना ए एक्स को, तो लिख देते हैं पी आई बराबर ई पावर एक्स बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाई, इसको बाहर निकालते हैं हमने क्या किया इसको बाहर निकाल लिया। तो क्या होगा डी के ऊपर क्या आएगा डी प्लस ए, है ना, तो डी प्लस ए और माइनस की ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं डी प्लस ए और माइनस ए का कितना होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई पावर ए एक्स और ब्रैकेट में एफ डबल डैश एक्स अपॉन कितना ये तो कट गया, क्या बचा डी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या आपका एफ एक्स यानी फलन एक्स का 2 बार डिफ्रेंशिएशन है, और ये क्या आपका 1/d स्क्वायर यानी इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे डबल एक्स का तो कितना आएगा 1 आएगा, है ना, यानी एफ एक्स आएगा। तो देखिए हमने एक बार किया तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और दोबारा करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा तो आपका एफ एक्स, तो ये आपका आ गया एफ एक्स यानी फंक्शन एक्स, तो ये आपका पी आई निकल गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो हम निकाल सकते हैं वाई बराबर सी एफ प्लस के पी आई, वाई बराबर, तो सी एफ देखिए सी एफ निकला आपका C1 प्लस C2x ई पावर एक्स, लिख देते हैं C1 प्लस C2x इंटू ई पावर ए एक्स प्लस पी आई है ये ई पावर ए एक्स और फंक्शन एक्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 20, इसमें क्या दिया है 2 sin हाइपरबोलिक 2x, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका 20 की तरह है ना, हाइपरबोलिक की तरह, तो इसको आप स्वयं कर लेना। बचा आपका लास्ट क्वेश्चन है 23, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई बराबर cos x और cos हाइपरबोलिक x, है ना, यानी इसमें cos x भी दिया है और cos हाइपरबोलिक x भी दिया है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो 23 क्वेश्चन है आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई बराबर cos x इंटू cos हाइपरबोलिक x, तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको ए सी में चेंज कर लेते हैं। तो ए सी बराबर ये आपका जगह डी स्क्वायर माइनस के 1 इंटू वाई बराबर 0, इसका ए निकाल लेते हैं। यहाँ आपका जगह एम, तो एम स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 0। अब देखिए एम की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक तो 1 निकलेगी, एक आपकी माइनस की 1, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर। तो इससे आपका सी एफ निकला कितना C1 ई पावर कितना होता है एम एक्स यानी माइनस के एक्स और प्लस के C2 ई पावर एक्स, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब पी आई निकाल लेते हैं। तो पी आई बराबर का होता है
क्यू अपॉन फंक्शन डी। क्यू कितना आपका, तो क्यू देखिए ये दिया है कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। फंक्शन डी कितना है, डी स्क्वायर माइनस के वन, डी स्क्वायर माइनस के वन। अब देखिए कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो लिख देते हैं इसको, तो पी आई बराबर ऊपर कॉस एक्स तो ऐसे ही कॉस एक्स, है ना। आपका जो कॉस हाइपरबोलिक है उसका सूत्र होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू, बटे में आपका डी स्क्वायर माइनस के वन, ठीक है। कॉस एक्स ऐसे, और ये मैंने कॉस हाइपरबोलिक का सूत्र लगा दिया। और इस 1/2 को मैं अलग कर देता हूँ, तो 1/2 अलग हो जाएगा आपका, और ब्रैकेट इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आपका ई एक्स कॉस एक्स अपॉन कितना, डी स्क्वायर माइनस के वन, ठीक है। मैंने इसका अलग कर दिया, और प्लस 1/2। अब इसके इसमें गुणा करेंगे हम, तो यहाँ भी कॉस एक्स ई पावर माइनस एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस के वन, यानी मैंने इसका मल्टीप्लाई करके दोनों को अलग अलग लिख दिया, है ना। कॉस एक्स ई पावर एक्स ये हो गया, डिवाइड में ये आ गया, ऐसे ही 1/2 तो दोनों में रहेगा, और कॉस एक्स ई पावर माइनस एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस के वन, है ना। अब देखिए ये हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 1/2 इसको हम बाहर निकालते हैं ई पावर एक्स को, तो क्या होगा, कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर डी के पे क्या आएगा, ई कितना है, ई पावर 1 है, तो डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, डी प्लस 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बार आपका है माइनस के 1, ठीक है, प्लस 1/2 ऐसे ही। यहाँ भी ई पावर एक्स को कॉमन निकालेंगे हम, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर ई पावर माइनस के एक्स, तो यहाँ तो ऐसे ही रहेगा कॉस एक्स डिवाइड बाई, यहाँ क्या जाएगा आपका माइनस के 1 है, तो डी माइनस के 1 का होल स्क्वायर माइनस के 1। देखिए यहाँ पर ई पर +1 था तो +1 लगा, यहाँ माइनस के 1 है तो डी माइनस 1, है ना, और माइनस के 1 बाहर ऐसे ही। और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस एक्स अपॉन, यहाँ कितना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होगा ए स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर यानी 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, है ना, क्या बचेगा आपका 2d, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, प्लस ई पर माइनस एक्स अपॉन 2, यहाँ भी आपका कॉस एक्स अपॉन ये आपका ए स्क्वायर और क्या बचेगा माइनस के 2d, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका क्या है डी स्क्वायर, तो यहाँ क्या करते हैं हम एक्स का मान 1 है तो 1 रख सकते हैं, तो पुट कर देते हैं, ये तो ऐसे ही कॉस एक्स और कॉस का 1 आता है तो डी स्क्वायर पे लिखते हैं माइनस का 1 ला के ना, माइनस का 1 लिख के, और 2d प्लस ये भी ऐसे ही, यहाँ पर कॉस एक्स है तो कितना है 1 है इसमें, तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो माइनस के 1 और माइनस के 2d। हम देखिए 1/2 ई पावर एक्स ऐसे ही कॉस एक्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है डी है और हमें कितना चाहिए डी स्क्वायर, तो क्या करते हैं कंजुगेट कर लेते हैं, यानी ऊपर करेंगे हम डी प्लस 2 से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का हमारे है ना, और नीचे करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा डी यानी 4d स्क्वायर माइनस के 1, ऊपर किया तो 2d प्लस 1 और नीचे किया तो आपका होल स्क्वायर हो गया, है ना, यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला सूत्र, प्लस ये ऐसे ही कॉस एक्स डिवाइड बाई, यहाँ हम देखें तो देखिए माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, अभी प्लस है तो हम किससे करेंगे माइनस वाले से, यानी 2d माइनस के 1 से ऊपर, नीचे 4d स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको, तो 1/2 ई पावर एक्स ब्रैकेट, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 ना, और डी में करेंगे तो इसका माइनस के साइन एक्स प्लस, और कॉस में इसमें करेंगे 1 में करेंगे तो कॉस एक्स और डिवाइड बाई, ये हमने कितने का 1 है तो 1 रखेंगे तो माइनस के 1 और माइनस के, है ना, माइनस के 1 है गुणा करके आपका हो जाएगा 5, क्यों माइनस के 4 और माइनस के 1 आ गया आपका 5, ठीक है, माइनस ये ऐसे ही ई पावर एक्स अपॉन 2, सेम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2d हो गया और कॉस एक्स, तो आपका हो जाएगा माइनस के 2 साइन एक्स माइनस, और 1 में करेंगे तो 1 के लिए आपका कॉस एक्स ऐसे ही, और यहाँ 1 रखेंगे आप, कॉस का मान 1 है तो 1 रखेंगे तो यहाँ भी माइनस का 5,
ठीक है। आगे देखिए, ये तो ऐसे ही रहेगा 1/2e⁻x, इसको आगे लिख देता हूँ मैं cos x और माइनस वाला पीछे, यानी 2 sin x अपॉन -5। और देखिए यहाँ से माइनस को मना कर ले, माइनस कट जाएगा तो आपको हो जाए e⁻(x/2) और ब्रैकेट में कितना 2 sin x और प्लस के cos x अपॉन 5। यहाँ हम ध्यान से देखें तो देखिए 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है और 5 भी, तो यहाँ से सीधा सीधा 1/2 कॉमन है, 1/5 कॉमन निकाल लेते हैं ना, और आपका हो जाएगा 1/10। फिर से ये आपका हो गया -10 और ये 10, तो मैं 10 बाहर निकाल लिया, e⁻x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो यहाँ आपका आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ex cos x, इसका इसमें करेंगे तो 2ex sin x, जैसे इसका इसमें करेंगे तो माइनस का इसमें हो जाएगा गुणा, तो माइनस के e⁻x sin x और माइनस के e⁻x और आपका cos x, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो आपका y बराबर होता है y बराबर CF प्लस के PI। तो y बराबर देखिए CF आपको दिया है, तो आपका CF निकला है C1e⁻x प्लस C2e⁻x, पुट कर देते हैं C1e⁻x प्लस C2e⁻x और प्लस PI आपका कितना है, तो आपका PI ये पूरी वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। तो PI आपका 1/10 और e⁻x cos x माइनस के 2e⁻x sin x माइनस के e⁻x sin x और माइनस के e⁻के cos x, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है, तो यहाँ पर आपका ये 2 भी है ना, ये आपका यहाँ 2 है, तो यहाँ आपका 2 और आ जाएगा साइन के साथ 2। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, cos और cos, यहाँ से cos कॉमन है, यहाँ से साइन कॉमन है, निकाल लेते हैं। तो C1e⁻x प्लस C2e⁻x प्लस 1/10, इसमें से हम क्या निकाल लें, cos कॉमन निकाल लें हम, cos, तो क्या बचेगा आपका ex, यहाँ से माइनस का ex, ठीक है। ऐसे यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम कॉमन निकालना कितना माइनस के 2 और साथ में ex, तो यहाँ आपका बचेगा कितना e⁻x प्लस का e⁻x। और देखिए आप इतना छोड़ के इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। और इसको मैं आगे सॉल्व करना है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम यहाँ 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो देखिए C1e⁻x प्लस C2e⁻x प्लस ये आपका आ गया 1/5 ब्रैकेट, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x, तो ऐसे ही या 2 यहाँ पहुँच जाएगा आपका, तो ये आपका हो गया e⁻x e⁻x है ना अपॉन 2, इसका इसमें भी करेंगे तो माइनस का 2 e⁻x और यहाँ आपका हो जाएगा e⁻x प्लस की e⁻x अपॉन 2, मैंने क्या किया 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सूत्र जो होता है वो होता है आपका sin x का और ये cos x का, लिख देते हैं C1e⁻x प्लस C2e⁻x आपका प्लस के 1/5 cos x इंटू ये आपका माइनस है, तो आपका होता है माइनस में साइन हाइपरबोलिक x का, और माइनस के 2 ऐसे ही और e⁻x और ये प्लस वाला होता है cos में, यानी cos हाइपरबोलिक x का, ठीक है। और देखिए ये आपका यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो इस साइन कॉमन निकलेगा यहाँ से ना, यहाँ से साइन कॉमन आएगा, देखिए यहाँ साइन आपका, ये साइन आपका अच्छा e⁻x और e⁻x, तो ये आपका साइन है, यहाँ भी साइन होगा साइन, और आपका यहाँ भी साइन होगा साइन x, ठीक है। मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, तो y बराबर C1e⁻x C2e⁻x प्लस 1/5 ब्रैकेट में कितना cos x और साइन हाइपरबोलिक x माइनस का 2 sin x और cos हाइपरबोलिक x, ये आपका आंसर हो गया।
तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 2 के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।